हेलो फ्रेंड्स, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन पेपर 3 का हो चुका है। अब आप लोग डिमांड कर रहे हो उसके आंसर की का, तो अभी हम जो है इस क्लास में करने वाले हैं जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग का एग्जाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे एंड उसका जो है एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक बात मैं इसको स्टार्ट करने से बता दूं कि आगरा यूनिवर्सिटी इस बार जो है आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन पेपर सेट करती है, कुछ क्वेश्चंस जो है बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले जो है सेट कर रही है। तो थोड़ा सा आपको अपना माइंड बनाना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तौर पे जो आपको पढ़ना है। जो सिलेबस में है वो तो पढ़ो ही, एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आज का भी पेपर वैसा ही है, सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो सेट करके रख दे दी है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के साथ भी मैं बोलूंगी कि एक तरह से जो है धोखा टाइप का किया ही जाता है। चलो ठीक है, एनीवेज अभी ये पेपर दिया है तो देना ही होगा, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखो, पूरा 100 क्वेश्चन हम करेंगे। जहां पे डाउट होगा वहां पे मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट बता दूंगी कि भाई इसमें डाउट है, आप भी इसको रहने दो क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है। कहां कहां से उठाया गया है? छत्तीसगढ़ टेट से उठाया गया है, राजस्थान टेट से उठाया गया है, यूपी टेट से उठाया गया है, सिर्फ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से जो है उठाया गया है। क्वेश्चंस हमने जब देखा है तो हमें यही मिला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसने कहा विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। हु सेड फॉरगेटिंग इज अ टेंडेंसी टुवर्ड ऑफ फ्रॉम मेमोरी दैट विच अनप्लीजेंट। तो ये है आप लोग का फ्राइड का है, सी नंबर इसका आंसर होगा। मैच किया हुआ है, जिसमें डाउट होगा उसमें मैं बताऊंगी, ये सब फिक्स है, इसका मिल गया स्टेटमेंट, तो ये आप लोग के लिए है। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? ब्लूम है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम नहीं लिखा है इसको, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगेन स्टेटमेंट, किसने कहा वातावरण के परिवर्तनों का अनुकरण से किसी व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन ही सीखना है? आंसर है पील, ठीक है, बी नंबर। स्टेटमेंट वाले में क्या ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। 4 नंबर बोल रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक। अच्छा हाँ, बुक का भी क्वेश्चन बहुत आया जो कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस है। आप लोगों में बुक से कोई लेना देना नहीं है, कौन सा बुक किसने लिखा है, यही क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो इसका आंसर भी फ्राइड हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि मैम इसका मुझे ऐसा लग रहा है, कमेंट करके वीडियो में बता देना। अगर गलत होगा आपका तो हम आपको बता देंगे, हमारा होगा तो हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे ताकि आप लोग का जेन्युइन रिजल्ट जो है बने इस वीडियो को देखने के बाद। ग्राउंड वर्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये किसने लिखा है? ये है आपका रॉस का, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रॉस। ये सब मिल गया है तो ये बिल्कुल आंसर जो है करेक्ट जा रहा है। निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? टीचिंग स्किल कौन सा नहीं है? तो देखो क्वेश्चनायर होता ही है, फीडबैक नहीं है, रीइंफोर्समेंट है, एंड परिवर्तन, उद्दीपन परिवर्तन, वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं स्टिमुली वेरिएशन, ये भी होता है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, पृष्ठपोषण फीडबैक का। किसने परिभाषित किया है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने का है? एडगर डेल, ठीक है, डी नंबर। द ड्रेडफुल स्कूल, ये बुक जो है किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नील, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हार्वर्ड का है। ज्ञात से अज्ञात जितने भी शिक्षण सूत्र हैं जिसको हम टीचिंग मैक्सिम बोलते हैं, हार्वर्ड का है, बिल्कुल बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, नो डाउट, इसका आंसर कुछ आपका दिया गया है। यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर का, ठीक है, बी नंबर। किसने परिभाषित किया है मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है? देखो इस वाले में है डाउट, मैं जहां है तो मैं ये नहीं करूंगी कि हाँ भाई सही जा रहा है। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन, इसमें डाउट है, जेम्स लग रहा है, लेकिन इसको मैं क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन मार्क में डालूंगी, इसमें जेम्स लग रहा है लेकिन, ठीक है, डाउटफुल में। किसने परिभाषित किया है मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है?
भाई ये स्किनर है, ठीक है, डी नंबर। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है, जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया था कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार पूछा ही जाता है। अभी जो साइकोलॉजी का डेफिनेशन चल रहा है वो बिहेवियर का चल रहा है, व्यवहार का विज्ञान है। बाकी सारे जो भी आप डेफिनेशन दिए गए थे अभी कैंसिल हो गए हैं, आपको बताया गया था, तो ये डी नंबर। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। सभी में है, मूल्यांकन में भी, बाल विकास के ज्ञान में भी, अनुशासन में भी। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, तो सभी के लिए आवश्यक है, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो इसका भी डी नंबर। 17 इंट्रोस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन इज डन, तो ये ए हो जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन में हम अपने आप को जो है ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका आंसर ओन हो जाएगा, यानी सेल्फ, अपना, ए नंबर। इन ऑब्जर्वेशन मेथड इज डन, ऑब्जर्वेशन मेथड में बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है, वो चाहे किसी इंसान का बिहेवियर हो, किसी चीज का हो, उसको एनालिसिस किया जाता है, तो इसका आंसर डी नंबर है। Who has defined educational psychology, describe and explain the learning experiences, किसने किया है? ये क्रो एंड क्रो का हो जाएगा, ओल्ड एज तक लेकर के जाने की बात है ये, ठीक है, बी नंबर हो गया। एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड वाज प्रपोज्ड बाय, देखो एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ऑब्जर्वेशन मेथड होता ही है, तो इसमें ये किसने किया है? तो ये वॉटसन का हो जाएगा, ए नंबर। Who propounded psychoanalytical theory, तो फ्राइड है, बिल्कुल बी नंबर। प्रश्नावली विधि है, प्रश्नावली विधि कैसी विधि है? मुझे पता है आप लोग साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल कर दोगे। देखो प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चनायर एक टूल है जो कि डेटा कलेक्ट करता है, तो साइंटिफिक मेथड के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये साइंटिफिक मेथड इसको हम नहीं बोलते, ये टूल इसको माना जाता है, इसीलिए इसको चीप, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में यानी कि विशेषता में आती है कि ये सस्ती होती है और थोड़ा सा रिलायबल होती है ये, तो इसलिए इसका आंसर ए नंबर है। किसने कहा अध्यापन एक पवित्र कार्य है? राधा कृष्णन होगा। इसमें अगर डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हो, 70-80% जो है इसमें मिला हुआ है, कहीं कहीं पे इनका नरेंद्र सिंह मोदी का नाम दिया जा रहा है कि उन्होंने अभी जो है बोला हुआ है इस बारे में, तो राधा कृष्णन पहले के हैं, तो ये पहले वाला स्टेटमेंट होगा, मोदी का वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। किसने परिभाषा दी है पिछड़ा बालक? पिछड़े बालक के बारे में किसने दिया है? तो इसका आंसर बर्ट हो जाएगा, डी नंबर। पूरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन उठा करके डाल दिया है, मतलब इससे क्या बीएड स्टूडेंट को आप जज कर लोगे? स्टेटमेंट लर्न करना, हिस्ट्री को लर्न करना, क्या बीएड स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक होगा? क्या ही बोलूं। ये एक और आ गया, यहां पे पूछा जा रहा है कि हु डिफाइन द टर्म प्रॉब्लम चिल्ड्रन इज जनरली, इसमें डाउट है, मे बी वैलेंटाइन है या फिर बर्ट है, इसमें डाउटफुल में है, 25 नंबर में आपको क्वेश्चन मार्क में डाल देंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस वैलेंटाइन का लग रहा है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प यानी कि क्राफ्ट एजुकेशन की शिक्षा जो है वो मंद बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके, तो सी नंबर। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? तो ये तीनों के तीनों समस्यात्मक में आएंगे, आंसर डी। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि कितनी होगी? 140, टर्मन ने 140 बताया है, ठीक है। यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु, वास्तविक आयु का मतलब हो गया, ये आपका हो गया क्रॉनिकल एज, मेंटल एज दिया हुआ है 15, आईक्यू निकाल देना है तो आपका 15 डिवाइडेड 12 इंटू 100, ये आपका निकल जाएगा 1500 से 12 में आप जो है डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 125 आपका निकल कर आंसर आएगा, जब इस तरह से आप निकालोगे तो आंसर ए नंबर। निराकृत बालक के डैश हो जाने की संभावना होती है, निराकृत यानी कि रिजेक्ट कर देने वाले बच्चे, जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उनके अंदर किस तरह का इमोशन जो है उठता है? तो अग्रेसिवनेस यानी आक्रामक हो जाते हैं वो। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है? विलियम वुंड।
ठीक है, डी नंबर। यह कथन किसका है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये अमूर्त विचारों की बात है, इसलिए टर्वन का इसका नाम आएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में उन्होंने बात की है। किसने परिभाषा दी है? बुद्धि वो शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने, उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ये आपका हो जाएगा रायबर्ड, सी। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर, तो सी बीने ने दिया है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल, तो डायमेंशनल आता है तो गिलफोर्ड। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लेखक कौन है? ये भी आपका बुक का आ गया, थर्स्टन है, थर्स्टन एल। क्रॉस रोड्स इन द माइंड्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? केली। सब बुक का नाम दे दिया है। एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता होती है, डी। इसका आंसर डी नंबर। मानसिक पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं, इसका भी आंसर आपका डी होगा। ये तीनों हो सकते हैं। बुद्धि के बहुतत्व यानी मल्टी फैक्टर, ये थॉर्नडाइक का है, जो कि जिसमें कि इन्होंने 3 फैक्टर के बारे में बात की है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? अमेरिका। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया है और करने वाले टर्मन थे, टर्मन ने किया है और अमेरिका में हुआ है। क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी है सभी के लिए, निरक्षरों के लिए ज्यादा होती है, लेकिन गूंगे बहरों के लिए हम यूज करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी। किसने परिभाषित किया है सृजनात्मकता मौलिक परिणाम? अगेन आपका जो है डेफिनेशन का ए नंबर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। किसने परिभाषित किया है सृजनात्मकता के बारे में? है जेम्स ड्रेवर, का नाम आएगा बी नंबर। देखो स्टेटमेंट, बुक, यही सारा क्वेश्चन भर के रख दिया है। सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणाम से। नवीन यानी न्यू, कुछ भी ओरिजिनल करना, डी नंबर। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य से नीचे होगी, बी नंबर। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, ये तीनों होंगे, तो इसका आंसर भी डी नंबर। 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? ए नंबर, सामान्य। 90 से 110 तक। बुद्धि परीक्षण डैश प्रकार के होते हैं? देखो बुद्धि परीक्षण तो होते बहुत सारे हैं, 3 जो है वो बताया गया है, हर किसी ने अपने अपने तरीके से बताया। गैरेट के अनुसार अगर हम जाते हैं तो उन्होंने जो है 3 बताया है। टॉमन के अनुसार निश्चित क्षीण बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 50 से 70 तक की होती है टॉमन के अनुसार। फेबल माइंडेड बच्चों की जो है तो 50 to 70, तो 70 आंसर में है, 70। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है, तो यह हो जाएगा विश्वसनीय, बी नंबर। आदमी बीटा परीक्षण है, एक बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस नॉन वर्बल टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, ए नंबर। बिने साइमन परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। क्रिया अनुसंधान का जनक कौन है? क्रिया अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च, इसके जनक जो है सी, कोरी। क्रिया अनुसंधान में अध्ययन किया जाता है, तो क्रिया अनुसंधान में स्कूल के प्रॉब्लम्स के बारे में जो है सॉल्व किया जाता है, तो यहां पे आंसर आपका डी नंबर। किसने ठीक है, किसने परिभाषित किया है सीखना व्यवहार उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? स्किनर, बी नंबर। किसने कहा है सीखना आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है? अर्जन है यानी कि एक्वायर्ड है, तो ये ए नंबर, क्रो एंड क्रो।
किसने कहा हम करके सीखते हैं? सिम्पसन। सीखने के खेल विधि उपयोगी है? पूर्वशैशव अवस्था। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक है? क्रिया प्रस्तुत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी के जो है तो वो स्किनर हो जाएंगे। ठीक है। सीखने के एसआर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। पावलो के अनुकूलित अनुबंध का प्रयोग किस पर किया गया था? कुत्ते पर किया गया था, डॉग पे। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्न में से किसने प्रयोग किया है? ट्रायल एंड एरर मेथड है तो जो है थॉर्नडाइक है, डी नंबर। अधिगम के सूझ या अंतर्दृष्टि कोहलर है। इनसाइट थ्योरी के नाम से हम इसको जानते हैं या गेस्टॉल्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ए नंबर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर के लेखक कौन है? हल, सी। किसने परिभाषा दी है? सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। इसका आंसर बी नंबर, क्रॉनबैक। ठीक है, देखते जाओ, सभी ऐसे ही क्वेश्चन मिले। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? डी। ये आप लोग को चाइल्डहुड में भी पूछा गया, पेपर 1 में भी पूछा गया, पेपर 3 में भी। पेपर 1 से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सीखने के प्रबलन सिद्धांत, प्रबलन यानी कि आपका रीइंफोर्समेंट आ जाता है तो ये सी हो जाएगा। आईक्यू का फॉर्मूला फिर से पूछ दिया गया है, ये भी आपका सी। संकेत अधिगम, इसका आ जाएगा ट्रेडिशनल एकोमोडेशन होता है, ए नंबर। थकान का कारण नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में पता नहीं यूनिवर्सिटी क्या की है, थकान का कारण नहीं है। निरंतर कार्य करते रहना थकान का कारण है, तो इसको हम हटा सकते हैं। टीचिंग मेथड का इससे कोई मतलब ही नहीं है थकान से। विश्राम, जब हम रेस्ट करते हैं तो हमें एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, तो ये नहीं है। आत्मविश्वास का भी कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैंने इसको सी किया। इसमें कोई भी आंसर करोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही अटपटा है। स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित किया गया है, किसका है? तो ये बी नंबर हो जाएगा। सीखने का स्थानांतरण है सी। स्थानांतरण यानी कि लर्निंग ट्रांसफर, मतलब एक नॉलेज का हम दूसरे नॉलेज में जब यूज करते हैं, दूसरे सिचुएशन में जब उस नॉलेज को हम यूज करते हैं तो उसे हम ट्रांसफर कहते हैं। इसका आंसर सी नंबर। स्मृति का चतुर्थ सोपान क्या है? पहचान, रिकॉग्निशन। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने के लिए स्टेटमेंट का है, सी नंबर। किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती? आवश्यकता या प्रोत्साहन या फिर आप लोगों का प्राइज। वैसे तो सब भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है आवश्यकता है। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया? देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मोटिवेशन जो लिया गया है मोवियर से लिया गया है, लेकिन वो दिया नहीं गया है। मोटम दिया है, मोशन दिया है, मूव दिया है, मोटर दिया है, तो इसीलिए हम इसको जो है मूव में जा रहे हैं। मूव इसका मीनिंग होता है, मोवियर का जो है मीनिंग होता है, तो हम इसे सी करेंगे। मेंटेलिटी ऑफ एप्स, मेंटेलिटी ऑफ एप्स किसका है? कोहलर। एनिमल इंटेलिजेंस, थॉर्नडाइक। आवश्यकता संबंधी अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन, आवश्यकता यानी नीड्स, तो ये बी नंबर, मैस्लो। प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल। यही क्वेश्चन आपको भी पेपर 1 में भी आपका दिया गया था, 3-4 क्वेश्चन था, रिपीट हुआ है। किसने कहा विप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है? हाईवे, सुपर हाईवे, स्किनर का है। ये पिछली बार भी आप लोग का क्वेश्चन था। किसने कहा है सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ेगी? देखो इसमें डाउट है, बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है, तो इसमें मैं आपको लगा दूंगी क्वेश्चन मार्क। आप मुझे जो है इसमें कमेंट करके बता सकते हो। अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? मोटिवेटर जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है हम 3।
उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैकलैंड ने किया है। ठीक है, मैकलैंड ने किया है। सचमैन ने विकसित किया है। सी नंबर, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमाना, इंक्वायरी मॉडल। पूछताछ प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करना। शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व है। डी नंबर। शिक्षण की अधिगम व्यवस्था प्रतिमान को विकसित किया है। ए नंबर। प्रभावी अधिगम प्रतिमान को विकसित किया है। सी ब्लूम। यह परिभाषा किसने दी है? डी ईगन। ठीक है, मैं पूरा परिभाषा नहीं पढ़ने वाली हूं, वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। फिर से वही है, इसमें है कि शिक्षण कौशल संबंधित क्रियाओं का, तो इसका ए होगा, पास ही हो जाएगा। किसने परिभाषित किया है? शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। स्मिथ। किसने कहा है अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है? गिलफोर्ड। शिक्षण व अधिगम के संबंध का आधार है। डी। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। सी दोनों में। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक हैं, मतलब किसने बनाया? एलन। देखो ये सारे क्वेश्चन कल भी आपको एग्जाम में आने के चांसेस है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है। सूक्ष्म शिक्षण प्रथम बार किस विदेशी विश्वविद्यालय में विकसित हुई? स्टैनफोर्ड में। विकमिंग बेटर टीचर टीचिंग अप्रोच किसका है भाई? ये भी माइक्रो टीचिंग से रिलेट करता है, डॉक्टर पासी। कंटेम्पररी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? वुडवर्थ। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चंस के आंसर की। आप मैच करो, किसका कितना आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। एक दो जो छूट गया है उसको रहने देना, अगर आपके पास है आंसर तो आप बिल्कुल बता देना। फिर आप लोग कल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बहुत जल्द आप लोग को जो है भी दे दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक का। वैसे तो यूनिवर्सिटी आउट ऑफ सिलेबस पूछ रही है तो कुछ कर नहीं सकते, बट अपना प्रिपरेशन करके ही जाना है। ठीक है, फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।